इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के बारे में आपके लिए सारी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि आपको धूप से अपनी त्वचा प्रोटेक्ट करनी है। सनस्क्रीन आपके लिए अति आवश्यक प्रोडक्ट है। आपकी त्वचा लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये लाइव ऑर्गन है, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, पर ये पूरी तरह से खुला है धूप, धूल, धुआं सभी के लिए। दिस इज ओपन, सो इट्स योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन टू प्रोटेक्ट इट ऑल द टाइम। धूप में आप अगर 10 मिनट के लिए भी जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन आवश्यक है। इसे आप एक लाइव ऑर्गन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, इसीलिए तब समस्या आती है जब आपकी समस्याएं ऐसी बढ़ चढ़कर आपके चेहरे पर, आपके हाथों पैरों की त्वचा पर नज़र आती हैं। जो भी एक्सपोज्ड स्किन होती है, अनप्रोटेक्टेड स्किन, वो बिल्कुल ही लेदर्ड स्किन हो जाती हैं। फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, अंडर आई डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन टोन, इंडियन स्किन्स में माउथ पिगमेंटेशन एक कॉमन फीचर होता है। तो वो सभी का सन एक्सपोजर की वजह से और अनप्रोटेक्टेड स्किन को रखना सन में उसकी वजह से हो जाता है। और फिर लगाएंगे तो केमिकल सनस्क्रीन लगाएंगे, हाथों में और फेशियल स्किन के टोन में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। उसके अलावा थिकनेस बढ़ जाती है, डिस्कलरेशन तो आर्म्स का हो ही जाता है, छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स उस पर आ जाते हैं, खुजली और एक्जिमा, ये तो बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। और जब कोई विशेष ओकेजन होता है तब आपको ख्याल आता है कि हमारे हाथ कैसे हैं। समस्या के समय भी आपको ख्याल नहीं आता कि एक्जिमा है, खुजली हो रही है और अन्य सारी फ्लेकी स्किन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठंड आते ही खिंचाव, तनाव और उसमें काले काले से दाग आने शुरू हो जाते हैं, वो आपको नज़र तब भी नहीं आता है। जब स्पेशल ओकेजन सामने होता है तभी ये बातें नज़र आती हैं। तो प्लीज़ आप अपनी लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि अपनी स्किन को लाइव ऑर्गन जो कि खुला है ऐसे आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी आपको विशेष चिंता करनी पड़ेगी। इसीलिए फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन के डिफरेंस को जानना ज़रूरी है। कितनी क्वांटिटी आपको अप्लाई करना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। हेलो, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। जानते हैं SPF 15, SPF 30, SPF 50 और 70, 80 ये सब क्या हैं। SPF 15 आपने कभी जाना है सनस्क्रीन लगाने के पहले? आप बस क्योंकि 30 और 70, 35, 50 ये नंबर्स में ज़्यादा हैं इसलिए आप उठा लेते हैं। आपने उनका महत्व कभी भी नहीं जाना। अगर पूछा जाए तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उसके कंटेंट जो होंगे वो उतने परसेंटेज हाई होंगे। ऐसा नहीं होता है। SPF 15 का मतलब जानते हैं, उसी से आप बाकी चीज़ें जान लेंगे। अनप्रोटेक्टेड स्किन, जैसे मैंने कहा कि अगर आप सनस्क्रीन ना लगाएं और आप धूप में जाएं तो 10 मिनट बाद अगर आपकी स्किन या 15 मिनट बाद आपकी स्किन का ओरिजिनल टाइम ऑफ बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबका अलग अलग टाइम होता है। किसी स्किन में 5 मिनट में ही बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। UVB रेज बर्न कॉजिंग रेज हैं और UVA रेज एजिंग कॉजिंग रेज हैं। तो बर्न कॉजिंग रेज से हम SPF 15, 30 इनको आंकेंगे। तो आपका जो ओरिजिनल टाइम है बर्निंग का आपकी त्वचा का इंटू 15, अगर आप SPF 15 यूज़ कर रहे हैं तो 10 है, अगर आपका 10 मिनट्स है आपकी स्किन का बर्निंग टाइम, तो इंटू 15 यानी 150। तो 150 मिनट्स आपकी SPF 15, चाहे वो केमिकल सनस्क्रीन होगी चाहे वो फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन होगी, आपको 150 मिनट्स का प्रोटेक्शन देगी और वो भी डायरेक्ट सन से। ऐसा SPF 15 का कहना होता है। अब आप 30 को इंटू ओरिजिनल टाइम ऑफ बर्निंग ऑफ योर स्किन कर दीजिए तो वो उतने मिनट्स प्रोटेक्ट करेगी और 50 उससे अधिक मिनट्स प्रोटेक्ट करेगी। ये बना दिया गया है एक मापदंड, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि वाकई में SPF 15 150 मिनट्स प्रोटेक्ट करेगी या 30 300 मिनट्स प्रोटेक्ट करेगी। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो
तो आपको हर 2 घंटे में उसे रीअप्लाई करना ज़रूरी है। क्लेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पसीने में आपकी सनस्क्रीन पहले बह चुकी है, उसका अंश एब्जॉर्ब हो चुका होगा स्किन में, और लेयर अगर फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन है तो पसीने के बावजूद उसका बैरियर त्वचा के ऊपर बना होगा। तो दोबारा 2 घंटे के बाद उसी के ऊपर बिना क्लेंजिंग के आप लगा लीजिए। अगर आपको बहुत परेशानी होती है तो एक गीला कॉटन अपने साथ अपने हैंडबैग में ज़रूर रखिए, उससे आप वाइप कर लीजिए स्किन को और फ्रेशली अप्लाई कर लीजिए। फेस को वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है डायरेक्ट एक्सपोजर में 2 आवर्स में अप्लाई करना। इनडायरेक्ट एक्सपोजर क्या होता है? अगर आप अपने ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, आपको एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाना है, क्लासरूम की विंडोज़ हैं वो खुली होती हैं, या आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं, मात्र 2-3 मिनट का फासला होता है, या कुछ ऐसी आपकी जो बिल्डिंग है वो ऐसी बनी हुई है कि उसमें निरंतर धूप की रोशनी छनकर आती है, और आपका डेस्कटॉप पर और डिवाइसेस पर जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपका काम है, आप इंजीनियर हैं, तो ब्लू लाइट से भी आपका सामना है, और आर्टिफिशियल लाइट्स जो रूम में होती हैं उनसे भी निरंतर आपका एक्सपोजर है। तो ऐसे में 3 घंटे में रिपीट करना आवश्यक है सनस्क्रीन का एप्लीकेशन। इससे आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी और यूथफुल बनी रहेगी आजीवन। सन के कितने दुष्परिणाम हैं, सनस्क्रीन पर 2 वीडियोस हैं जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, वो अवश्य देख लीजिएगा। सारे दुष्परिणाम आपके सामने होंगे, और बाकी के दुष्परिणाम जो बहुत ही मेजर आपको सताते हैं, हेयर फॉल, हेयर का थिन होना, हेयर का असमय सफ़ेद हो जाना, डैंड्रफ, ईची स्कैल्प, ये जो बालों की समस्याएं आती हैं ये भी धूप से ही जनित होती हैं, और त्वचा की अनगिनत समस्याएं भी धूप से ही जनित होती हैं। बाल चूँकि हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, स्कैल्प स्किन है अल्टीमेटली, तो उस पर धूप का असर बहुत समय बाद जाता है, लेकिन जब जाता है तो वो बहुत ही बुरा असर डालता है, हेयर फॉल, हेयर लॉस में कन्वर्ट होता है, और उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, एक हेयर पतला हो जाता है, और पैची हेयर लॉस देखने के लिए मिलता है पैचेस में। तो अनगिनत समस्याएं हैं, इसलिए इससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन की आवश्यकता है। अब आपने SPF 15, SPF 30 इनके बारे में जान लिया, अब क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। आप क्वांटिटी जिनसे भी हम पूछते हैं कि सनस्क्रीन कितनी लगाते हैं आप, तो कहते हैं इतनी, और 3 महीने 4 महीने उनकी 45 ग्राम सनस्क्रीन चल जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे वो सनस्क्रीन लगा रहे हैं, या तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर 2 मिलीग्राम्स ये क्वांटिटी है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर 2 मिलीग्राम सनस्क्रीन की लगेगी, चाहे वो केमिकल सनस्क्रीन हो, चाहे वो फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन हो। अब हमारे माथे से लेकर गर्दन तक 300 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एक औसत निकाला है हमने मेजरमेंट, तो उसमें आपको 2 ग्राम्स ऑफ सनस्क्रीन पर डे लगेगी, पर एप्लीकेशन लगेगी। और जब हम पूरी बॉडी स्किन की बात करते हैं, जो कि आवश्यक है कि एक्सपोज्ड एरियाज़ को प्रोटेक्ट करें, और कपड़े पहने हुए हों तो भी हम बाकी के जितने भी ढके हुए हमारे अंग हैं उन पर भी सनस्क्रीन लगाएं, तो 20 to 25 ग्राम्स ऑफ सनस्क्रीन कंप्लीट बॉडी स्किन पर लगेगी, चाहे कोई भी सनस्क्रीन क्यों ना हो। और रीअप्लाई करेंगे तो उतनी ही क्वांटिटी में आप रीअप्लाई करेंगे। अब आपको क्वांटिटी समझ में आ गई कि आपको कैसे लगाना है, ठीक है, कितनी लगानी है, और आप कौन सी सनस्क्रीन का चयन करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर SPF 15, 30 और 50 आप लगा रहे हैं तो उनका प्रोटेक्शन क्या है, उनका मैंने बता दिया, अर्थ बता दिया आपको। अब प्रोटेक्शन लेवल उनका क्या है ये जानते हैं। SPF 15 93% UVB रेज को रिफ्लेक्ट करेगी या एब्जॉर्ब करके उसको नलीफाई करेगी, डिपेंड करता है फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन है या केमिकल सनस्क्रीन है। फिर SPF 50 की बारी आती है, वो 95% रेज को पूरी तरह से रोक देगा, UVB रेज को, और 98% रोकेगा SPF 70। 15, 30 और 50 और 70, ये 50 और 70 करीब करीब एक ही जैसे 98% रोक देंगे, 2% अंदर जा पाएंगी रेज। तो कितना अंतर है SPF 15 से लेकर अगर हम 50 और 70 तक मानते हैं तो मात्र 7% का अंतर आ गया, या 5% का अंतर आ गया। तो बिल्कुल ना के बराबर अंतर है। इसीलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि SPF 15 है, SPF 30 है या SPF 50 है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस आपको क्वांटिटी पर ध्यान रखना है और रीएप्लीकेशन पर,
कि 2 घंटे में आपको अप्लाई करना ही है। तो आपकी स्किन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी उसके दुष्परिणामों से, सूर्य के दुष्परिणामों से। अब मैंने बार बार कहा है फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, तो इनके अंतर को भी जानना ज़रूरी है कि फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन क्या है। जुवेना हर्बल्स की जो सनस्क्रीन है उसमें गाजर के बीज, कच्ची हल्दी, विटामिन सी है। इसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका मेंशन मैं आगे करूँगी, लेकिन ये एक फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन है। जब आप लगाते हैं तो हम आपको एडवाइस देते हैं कि क्लीन करके अवश्य लगाइएगा और रोज़ सीरम स्प्रे करके उसके डैम्पनेस पर लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र या रोज़ आमंड मॉइस्चराइज़र लगाकर 10 मिनट वेट करिएगा, तब सनस्क्रीन लगाइएगा, तब 10 मिनट अंडर द फैन या एयर कंडीशन रूम में रहिएगा, तब बाहर निकलिएगा। और अंडर द फैन रहना मतलब आराम से बैठना होता है, शरीर को शिथिल करना होता है, रिलैक्स करना होता है, जिससे आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव ना हो और सनस्क्रीन 100% आपकी त्वचा में पूरी तरह से घुल मिल जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए, घुल मिल जाए। क्योंकि फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है आपकी त्वचा और UVA UVB रेज के बीच में। तो इस ढंग से जब वो बैरियर क्रिएट करती है तो उसका सेटल होना ज़रूरी है त्वचा में, और उसका सेटलिंग टाइम ही 20 मिनट्स माना जाता है। तो अगर हम 10 मिनट मॉइस्चराइज़र को सेटल होने में दे रहे हैं रोज़ सीरम के साथ और तब हम 10 मिनट देते हैं सनस्क्रीन को, तो हमारे 20 मिनट्स हो जाते हैं शिथिलता के हमारी त्वचा के, वरना स्वेट ग्लैंड्स ओवर एक्टिव रहेंगे और सनस्क्रीन कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी त्वचा में। जब आप मॉइस्चराइज़र पहले से ही लगा लेते हैं त्वचा में रोज़ सीरम के साथ, रोज़ सीरम वाटर बेस्ड हाइड्रेशन स्किन को देता है और लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र त्वचा को पूरे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बनाकर रखने का काम करता है, और रोज सीरम की वजह से वो सील हो जाता है त्वचा में। 8 आवर्स का प्रोटेक्शन वो खुद ब खुद नमी के रूप में देता है। इन दोनों प्रोडक्ट्स के वीडियोस अवश्य देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर जब आप फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन लगाते हैं तो फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन में इमल्सिफाइंग वैक्स, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल हो या मोरिंगा ऑयल हो या आमंड ऑयल हो, ऑयल का मीडियम, डिस्टिल्ड वाटर, ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें नमी खुद ब खुद होती है, तो वो नमी त्वचा के अंदर नहीं जाती है, वो बाहर ही बनी रहती है। क्योंकि ऑलरेडी नमी के रूप में दोनों ही नमियाँ, मतलब पानी के रूप में रोज सीरम और मॉइस्चराइज़र के रूप में लैवेंडर कैम्फर या रोज आमंड मॉइस्चराइज़र आपने लगा रखा है, तो ये परफेक्ट बैरियर बन जाता है त्वचा के ऊपर, फिजिकल मिनरल बैरियर। इसीलिए अगर आपने फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन लगाई है जो वाकई में फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन है, तो वो एक बैरियर क्रिएट करेगी। मतलब आपको शुरू के आधे घंटे पौन घंटे हैवी सा लगेगा, लेयर्ड लगेगी स्किन, लेकिन उतना ही आप ये जान जाएं कि एक कपड़े से ढकी हुई त्वचा से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन आपको देगी। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन किस मिनरल से बनती है? जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ ये इंग्रेडिएंट्स इसे परफेक्ट फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन बनाते हैं। और जिंक ऑक्साइड मात्र एक ऐसा मिनरल है पूरी दुनिया में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का गुण देता है सनस्क्रीन को, फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन के अलावा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होती है जो UVA UVB रेज दोनों को रिफ्लेक्ट करे, तो ऐसी सनस्क्रीन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहा जाता है। तो अब मैंने फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया है जो जुवेना हर्बल्स की है। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन आप लगाते हैं तभी आप कहते हैं थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में फिर आप इसी पर रिलाई करते हैं और घर के सारे सदस्यों के लिए लेकर जाते हैं। अब बारी आती है केमिकल सनस्क्रीन की। केमिकल सनस्क्रीन सबसे पहले त्वचा में एब्जॉर्ब होती है, वो त्वचा में लेयर्ड नहीं रहती है, वो एक बैरियर नहीं बनाती है, वो त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाती है और तब वो UVA UVB रेज, अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो उसमें जिंक ऑक्साइड नहीं होगा तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं हो सकती है और वो फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन में ही होगा। तो अगर वो ये एब्जॉर्ब करती है रेज, अगर उसके ऊपर UVB रेज पड़ती हैं तो वो उसे पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर उसे डेसिपेट करती है, उसे नलीफाई करती है, उसे शून्य कर देती है, लेकिन कुछ अंश तो फिर स्किन में जाता ही है। केमिकल सनस्क्रीन किन इंग्रेडिएंट से बनती है? होमोसेलेट, ऑक्टीसेलेट, ऑक्टीक्राइलिन, एवोबेंजोन, ये केमिकल्स इसमें हैं। तो ये केमिकल्स पहले इसके जितने भी ऑयल कंटेंट हैं, इसमें जो भी वैक्सेस होंगी केमिकल सनस्क्रीन में, उनके साथ आपकी त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसीलिए आपको लगता है जैसे वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं और इसीलिए हमको जो सनस्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं वो मॉइस्चराइज़र प्लस है। जो भी सनस्क्रीन
दो काम करेगी एक साथ तो वो अपना हर एक काम अधूरा करेगी, ये याद रखिए। ना तो वो प्रोटेक्शन आपको पूरा देगी, ना वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको पूरा देगी। ये मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है रोज सीरम के वीडियो में और लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र के वीडियो में, वो देख लीजिएगा और इस पॉइंट को ज़रूर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कभी भी सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र या मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन पर आप कभी भी विश्वास ना करें। अब बारी आती है जो हम बात कर रहे थे केमिकल सनस्क्रीन की। तो जब वो त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके केमिकल्स भी और उसके मॉइस्चराइजिंग कंटेंट्स भी आपकी त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। 8 घंटे तक वो आपकी त्वचा में रहेंगे, 2-2 घंटे आप बार बार लगाएंगे तो अच्छी मात्रा में वो आपकी त्वचा में जाएंगे। तो ये केमिकल्स आपकी त्वचा पर कैसे रिएक्ट करते हैं आप खुद ही सर्च करके पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा सन के साथ इनका क्या रिलेशन होता है, तो आप छोटे छोटे एक्ने, एनलार्ज पोर्स, एक्सेसिव सीबम या ड्राई फ्लेकी स्किन की शिकायतें गर्मी में लेकर आते हैं। तो वो किस वजह से होती है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। तो अब ये अंतर फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन का जब आपने जान लिया है तो आप खुद ही चुनाव करें अपनी त्वचा के लिए क्या अच्छा होगा। और सन प्रोटेक्शन आपके स्कूल गोइंग चाइल्ड से लेकर आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं सब के लिए आवश्यक है। अगर आज आप अपने बेटे या बेटी की त्वचा पर सनस्क्रीन बिना लगाए उन्हें स्कूल भेजते हैं तो आप अगर ये कहते हैं कि हम उनकी सेहत पर पूरा ध्यान देते हैं, सही तरीके से ध्यान देते हैं, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 50% प्रोटेक्शन, आप अगर 50% ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रोटेक्शन को खोकर, आप प्रोटेक्शन अगर देंगे तो 100% ध्यान माना जाएगा। क्योंकि सन रेज बचपन से ही बोन डेंसिटी को कम करती हैं और बोन डेंसिटी कम करना मतलब यूवीए रेज का काम है एजिंग कॉज करना। एजिंग का मतलब सिर्फ लाइंस एंड रिंकल्स नहीं होता है, लो एनर्जी होना, चिड़चिड़ापन आना, नींद जल्दी ना आना, हाइपर एक्टिव हो जाना या शिथिलता आ जाना, हद से ज़्यादा डिहाइड्रेटेड बॉडी रहना, पानी की कमी निरंतर बनी ही रहना और मिनरल्स की कमी, वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी बनी रहना, ये सब पॉसिबल हो सकता है। और इसके बहुत ही हज़ार्डस आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ज़रूर ध्यान दें अपनी सनस्क्रीन पर।